एक गांव पे एक सूखे परिवार रहते थे। मुकुल, मुकुल के स्त्री सावित्री और बेटी चांदनी। पर अचानक एक दिन सावित्री की मौत हो जाती है। तब से चांदनी एकदम दिल से टूट गई थी, परेशान रहती थी। इसीलिए चांदनी के खुशी के कारण चांदनी के पापा दूसरी शादी की है। पर इस शादी चांदनी का गम के कारण बन चुका था। सुनो कविता, मैं एक जरूरी काम पे गांव के बाहर जा रहा हूँ। 1 महीना के अंदर गांव वापस आ जाऊंगा। तुम तब तक चांदनी की तरफ थोड़ा ध्यान रखना। चांदनी की माँ की मौत होने के बाद चांदनी बहुत परेशान रहती है, दुखी रहती है। तुम उसे अपनी लड़की की तरह ही संभल के रखना। चांदनी को देखभाल करने के लिए मैं दूसरी बार शादी की है, ठीक है? हाँ चांदनी की पापा, अब जाइए ना। अब बिल्कुल भी फिक्र ना करे। मैं चांदनी को संभल के ही रखूंगी। 1 महीना हुआ है हमारा शादी का। मैं शादी होने के बाद ही 1 महीना से चांदनी को तो देखभाल कर रही हूँ, है ना? हाँ, वो तो सही है। मेरा भरोसा है तुम पे कि तुम मेरे गांव वापस आने तक चांदनी की तरफ पूरा ख्याल रखोगी। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, जाइए आप। बहुत दिन से तेरे ऊपर मेरे गुस्सा थे। तेरी पापा घर पे रहता था, इसीलिए मैं तुझे कुछ नहीं कह पाती थी। आप तेरी पापा घर पे नहीं है। आप तो देखना तेरा क्या हाल मैं करती हूँ। तू मेरी सौतेली लड़की है, अपना लड़की कैसे सोच सकती मैं तुझे। जा, आज से घर का सारा काम तू ही करेगी। जा यहाँ से, जा तालाब से पानी लेके आ जल्दी। पर माँ, इतनी दूर तालाब में मैं कैसे जाऊंगी? वो भी अकेली अकेली, मैं कैसे जाऊंगी माँ? वो सब मुझे नहीं मालूम। तुझे जाना पड़ेगा, मतलब जाना पड़ेगा। जा जल्दी। ठीक है माँ, चलती हूँ। मेरा तो पूरा ही हाथ दुख रहा है। ये कितना भारी है। ये लो माँ, मैं पानी लेके आ गई हूँ। जा, उसे रसोई में रख दे। माँ, काम तो हो गया, अब मैं थोड़ा खेलने जाऊँ? आज से तेरे को मैं खेलने नहीं दूंगी। जा, बाहर आंगन में झाड़ू मार के आ। जल्दी जा, खेलना बंद है आज से। मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर लेती हूँ, फिर मैं खेलने जाऊंगी। हो गया, अब जाती हूँ। माँ, मुझे थोड़ा खाना दो ना, मुझे बहुत भूख लग गई। खाना? कितना सारा काम किया तू, खाना दूंगी? नहीं दूंगी खाना। जा यहाँ से, कोई खाना वाला नहीं होगा। अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। जा, सारा काम कर ले। बहुत रात हो गया, अभी मैं सो जाती हूँ। ए, उठ जा, उठ उठ, मैं कह रही हूँ ना, उठ जा। क्या हुआ माँ? तेरा इतना बड़ा हिम्मत, तो सोने के लिए मेरे पास आ गई? हाँ हाँ, क्यों रे, क्यों क्यों बता। हाँ, क्यों क्यों? जा यहाँ से, नीचे जाके सो जा। बड़ा आया मेरे पास सोने वाली। पहले तो मम्मी ऐसा नहीं करती थी, पता नहीं अब क्या हो गया। पापा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रहा है। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog। अरे इतना सुबह सुबह कौन इतना शोर मचा के रखी है, जरा देखती हूँ तो। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for frog। चुप हो जा। क्या हुआ मम्मी? मम्मी, तुम्हें पता है आज मेरा एग्जाम है, इसलिए तो मैं इतना सुबह सुबह पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ।
एग्जाम है एग्जाम, उससे मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुझे ना एग्जाम देने का कोई जरूरत नहीं। जा जाके घर का सारा काम कर ले, जा यहाँ से उठ जा। पर माँ कोई परवाह नहीं, जा। कोई बात नहीं, मैं पहले घर का सारा काम कर लेती हूँ, फिर मैं स्कूल जाऊंगी, फिर मम्मी भी मुझे जाने देगी। कर लेती हूँ सारा काम। चलो बर्तन धोने चलती हूँ अभी। मेरा तो सारा काम हो गया, अब मैं स्कूल चली जाती हूँ। आज मेरा एग्जाम है, जल्दी जाना पड़ेगा। ओए, कहाँ जा रही है तू? हाँ, इतना सुबह सुबह पीठ में बैग लेकर कहाँ जा रही है तू? मम्मी मैं तो स्कूल जा रही हूँ, मेरा तो एग्जाम है ना, इसलिए। एग्जाम देने जा रही हो? मैंने तूने माना किया था ना। मैंने माना करने के बाद भी तू एग्जाम देने जा रही है। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। हाँ, दे बैग, दे दे, छोड़। सुन कान खोल के, आज से तेरा स्कूल जाना बिल्कुल बंद। जा जाके गैया को चारा दे। बनाया स्कूल जाने वाली। ले खा ले। पता नहीं मैं अब कैसे एग्जाम दूंगी। अगर पापा घर पे होता तो जरूर मुझे एग्जाम देने के लिए ले जाता। मम्मी मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लग गया। खाना खाना और खाना, पूरा दिन खाते रहती है तू। इतना खाना कहाँ से आएगा? हाँ, ले खा ले। मम्मी सब्जी। सब्जी 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 कहाँ से आएगा? सब्जी नहीं दूंगी। इतना सा खाना बचा है, ये खा ले। सब्जी मैं खाऊंगी। सब्जी चाहिए सब्जी? ठीक ठाक से झाड़ू मार लेना, ठीक है? जा जा उस साइड में झाड़ू मार, उसके बाद खाना पकाएगी तू। अरे ये क्या, इतना छोटा बच्चा से तुम घर का सारा काम करा रहे हो, ये क्या है? तुम चुप रहो, ज्यादा ज्ञान मत दो। जाओ यहाँ से, अपना काम पे काम रखो। ये तो बिल्कुल अच्छा बात नहीं। चलो मैं देखती हूँ अभी। कविता, तुम एक हफ्ते बाद ही आ गया। तुमने तो कहा था कि तुम अब 1 महीना बाद आओगे, पर अभी आ गया तुम। चांदनी बेटा, अरे चांदनी बेटा, कितना परेशान हो तुम? क्या हुआ बेटा? तुम स्कूल नहीं गया? अब तो स्कूल जाने का टाइम है, तुम घर पे क्यों हो बेटा? अब दरअसल उसका तबीयत ठीक नहीं थे, इसीलिए मैंने स्कूल नहीं भेजा। चुप रहो तुम, मुझे सब पता है। तुम चांदनी को पढ़ाई नहीं करने देते हो, घर का सारा काम करवाती हो उससे, है ना? नहीं, ये सब कौन तुम्हें ये सब कहा? नहीं, ये तो बिल्कुल। चुप रहो, मुझे सब पता है। निकलो मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से, निकलो निकलो मेरे घर से। अरे अरे सुनो तो। नहीं, निकलो मेरे घर से, निकलो। तुमको ये सब बातें किसने बताया? किसने बताया? पीकू के मम्मी मेरे को सारा बात बता दिया कि तुम मेरे बेटी के साथ क्या करती हो। मैं तुम पे भरोसा करता था, अब मेरा सारा भरोसा टूट गया। अब तुम मेरे घर से निकल जाओ, अभी क्या अभी। मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। नहीं पापा, मम्मी को घर से मत निकाल दो पापा, मैं मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, मत निकालो। मेरा एक मम्मी खो गया, मैं दूसरा मम्मी को नहीं खोना चाहती हूँ। मैं मम्मी के बिना नहीं जी पाऊंगी। देखा कविता, चांदनी तुम्हें कितना प्यार करती है और तुम उसके साथ ऐसा हरकतें करती हो। शर्म आना चाहिए तुमको। मुझे तुम क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मुझे तुम क्षमा कर देना। सच में चांदनी तो मुझे बहुत ही प्यार करती है, ये मुझे मालूम नहीं था, आज मालूम पड़ गया। आज से मैं चांदनी को बहुत प्यार करूंगी और चांदनी को पढ़ाई भी करने दूंगी। घर का कोई काम नहीं करवाऊंगी उससे। ठीक है, अगर चांदनी तुम्हें क्षमा कर दिया तो मैं तुम्हें क्षमा कर पाऊंगा। चांदनी बेटा, तू मुझे क्षमा कर देना। नहीं मम्मी, तुम मेरे से बहुत बड़े हो, तुम मुझसे क्षमा मत मांगो मम्मी। बस तुम ऐसे ही रहना और मुझे थोड़ा थोड़ा प्यार करना, मुझे मम्मी की बहुत याद आती है। नहीं बेटा, नहीं नहीं रोना, मुझे क्षमा कर दो। आज से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। आज से तुम ही मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी मम्मी। आओ आओ, गोद में आओ।
हेलो दोस्तों, हमारी ये कहानी तुम सबको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो विलेज बार्बी फैमिली। फिर मिलती हूँ और एक नया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।